लाइफ साइंस के अंदर CSR नेट के अंदर शिफ्ट सेकंड के अंदर जून 2022 के अंदर एंगल थीटा इन दी फ्लोइंग पैरेललोग्राम इज, हिंदी में बताते हैं नीचे दी गई समानांतर चतुर्भुज में कोण थीटा का मान है। तो इस थीटा का मान बताना है। ये एंगल 120 का दिया है और ये एंगल क्या है, ये छोटा एंगल ये दे रखा है 33 डिग्री का इस त्रिभुज के अंदर। ठीक है, इसका अनुस्वर थर्ड आ जाएगा 27 डिग्री का आ जाएगा। कैसे याद देखते हैं, ये चतुर्भुज हमने यहाँ बना लिए हैं। ठीक है, ऐसे ही अब इसको मैं समझा दूँ। ABCD ले लिया हमने, ये जिसके कोण है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो A कोण है जो B कोण है, इनका दोनों का जोड़ कोण A का और कोण B का 180 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए ये एंगल दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। अब देखो यहाँ 120 है, तो ये एंगल सीधा कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। दूसरा देखो D और C का एंगल भी क्या है, 180 का होगा, दोनों को जोड़ेंगे तब। तो ये कोण हमने पता नहीं, ये कोण दे रखा है कितने का, ये हाफ दे रखा है 33 डिग्री का। ठीक है, अब हमने पता है कोण A और कोण C क्या है, इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड में एंगल है। जो पैरेललोग्राम है, जो समानांतर चतुर्भुज है, उसका जो अपोजिट एंगल है वो समानांतर होता है। इसका मतलब जो ये एंगल है A एंगल, वो C एंगल के इक्वल होगा, और जो ये कंप्लीट D एंगल है वो क्या इसके B का इक्वल होगा। हमने पता है कि A और B का जो है जोड़ क्या 180 डिग्री है, और C और D का भी 180 है। तो ये कोण दे रखा है 120 का, ये ऑटोमेटिक 60 का आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो ये कोण इसका इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये 60 का दे रखा, तो इसका मतलब ये कंप्लीट भी 60 का होगा डिग्री का। अब ये कोण दे रखा है 33 डिग्री का, 60 में से 33 गई तो ये कोण बच गया 27 डिग्री का। ठीक है, समझ में आएगी बात। ये तो वो है, मैंने थोड़ा वो बता दिया। अब देखो सिंपल ही, हमने तो ज़्यादा वो नहीं लेना है। ये एंगल क्या है, एंगल ए क्या है 120 डिग्री का, तो सी भी एंगल 120 डिग्री का होगा, क्योंकि अपोजिट साइड में है। ठीक है, अपोजिट साइड में, तो इसलिए हमने यह ले लेनी है त्रिभुज, ये सिर्फ ये मैंने ये यहाँ ले ली। ठीक है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, अब ये एंगल क्या है 120 का, और ये एंगल क्या है 33 डिग्री का है। जब C एंगल, B एंगल और BCD का एंगल क्या है, तीनों को जोड़ते इस त्रिभुज के अंदर, सिर्फ इस के अंदर इनका जोड़ कितना 180 होना चाहिए। अब C और D का एंगल का पता हमने, एक तो 120 का है, कहाँ का 120 है D, और 33 है, तो क्या 153 एंगल होगा। ये D और C का एंगल 153 हो गया, तो ऑटोमेटिक ये है, ये B का एंगल आ जाएगा। कैसे आएगा, 180 डिग्री का है तो टोटल। ठीक है, 180 में से 53 गए तो 27 डिग्री का एंगल बच जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ ये तीनों एंगल दे हुए हैं का जोड़ 180 है। यहाँ देखो डी और सी का एंगल 153 हो गया, ये हमने यहाँ जोड़ दिया 153 होगा, प्लस में एंगल डी का हमने पता नहीं बी का नहीं पता, सॉरी, ये एंगल दोनों जोड़ दिए हमने, ये बड़ा 153 होगा। बी एंगल का नहीं पता, ये बी एंगल है। ठीक है, बी एंगल का तो 153 इसका थीटा हो गया बी, ये वाला, और इक्वल टू 180, तो थीटा निकालेंगे तो इधर जाके माइनस का आ जाए, 180 माइनस में 153, तो कितना 27 आ जाएगा। ठीक है, मैंने वैसे बता दिया था। ठीक है, ऐसे करके ऐसे सीधा डायरेक्ट कर दिया, तो एक्चुअली में ऐसे लिखना आपने। ठीक है, तो सी एंगल क्या है 127 डिग्री का। अब ये एंगल 127 का है, ये थीटा वाला 27 का आ गया। अब इसका पूरा कंप्लीट भी निकालेंगे तो कंप्लीट कितना का था, ए और बी का क्या है, दोनों का जोड़ 180 था, ये 120 है तो ये 60 होगा।
ठीक है। 120 और 60 180 होते हैं। अब ये एंगल जो थीटा थीटा एंगल 27 डिग्री का है, तो ये एंगल जो बच गया ये क्या है 33 डिग्री का बच जाएगा। जब 33 और 27 जोड़ेंगे तो 60 होगा, और यहाँ भी क्या 33 का ये और ऊपर का 27 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो तब भी 60 होगा। अब 60 ये और 60 ये 180 होगा, 120 ये और 60 ये कंप्लीट बी वाला ये भी 180 हो गया। ठीक है, मैंने कंप्लीट पूरी समझा दी इसको। ठीक है, एंगल को तो हमने तो ये पता करना था, ये थीटा थीटा का, ये थीटा क्या है 27 डिग्री का। तो आंसर क्या है, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा 27 डिग्री।